करते हैं सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं बुक का, बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन को करते हैं। पार्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग तरीके से पार्ट की कहानी पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से पढ़ लीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट फोटो बनाओ, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट इस काम को करो सारे बच्चे। तो भाई अब क्वेश्चन आप लोगों ने फोटो बना ली, अब चेक करेंगे और देखेंगे सर इसमें क्या बात है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। प्लीज सारे बच्चे कंसंट्रेट करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ये लाइट जलाना बेटा, ऊपर वो पीछे वाला लाइट भी जलाना, ऊपर ऊपर। हाँ ये कर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? देखना नहीं दिख पा रहा, नहीं आँख पे चुभने से तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? चलो एक बार ट्राई करते हैं, पीछे वाला लाइट बंद करना एक बारी। हाँ नीचे से, हाँ अब देखो कुछ। चलो ट्राई करते हैं एक बारी, नहीं समझ में आएगा तो वो चेंज करेंगे फिर लाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 अप्रैल 2010। बातें नहीं बच्चों, टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन बुक है हमारे पास। और 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹1,20,000। तो 1 अप्रैल 2010 एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी गई थी 1,20,000 की। ठीक है, आगे चलो सर। न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010, ओके 50,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2011 25,000। ओके, मैं एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूँ, मैं ये देख लूँ कि किताबें कब क्लोज हो रही हैं, फिर उसी हिसाब से बना लूंगा फोटो। अरे बोलो भाई। ऑन 1 जनवरी 2000 मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, सोल्ड प्रिपेयर मशीन 31 मार्च। बस ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब तसल्ली से पढ़ेंगे। तो पहला साल कब क्लोज होगा? 31 मार्च 11। दूसरा साल 31 मार्च 12। ठीक है, अब तुम्हारे लिए काम आसान होगा, अब दोबारा से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। तो मुझे लगता है 1 अक्टूबर 2010 तो यहीं पर आ जाएगा। बोलो बच्चों। सर जी M2 परचेज कर लिया, कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। ठीक है सर। एंड ऑन 1 जुलाई 2011, प्लीज सभी बच्चे देखो, 1 जुलाई 2011 का आएगा, यहाँ पर आएगा। बोलो हाँ या ना? और ये यहाँ पर क्या खरीद लिया? M3, कितने रुपए की? 25,000। देखो उसने एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू करा। आप दोबारा से पढ़ देता हूँ। न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010, कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। एंड मतलब कंटिन्यूशन में चल रही है बात। ऑन 1 जुलाई 2011 25,000। ऑन 1 जनवरी 2013, अब देखो यहाँ प्लीज समझो, 1 जनवरी 2013 तो 31 मार्च 2012 आया। जनवरी 2000 यहाँ पर तो क्या आएगा? 31 मार्च 13। बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है। देखो ऐसे क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2013, यानी कि यहाँ पर बीच में 9 महीने बाद। अरे बोलो भाई। 1 जनवरी 2013 अ मशीन, एक मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000। एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, इधर देख लीजिए प्लीज, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 20,000। कब? पढ़ो ध्यान से। A machine of the original value of 20,000 which was included in the machinery purchase on 1 अप्रैल 2020। इधर देख लीजिए प्लीज, 2010। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कहता है जो आपने 1 अप्रैल 2010 को मशीन खरीदी थी, ध्यान से देखो जिसको मैंने हाईलाइट करा है, इसमें से एक मशीन है, इसी में से कोई मशीन है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 20,000। आई बात समझ? उसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 6,000। अभी तक क्वेश्चन क्या कहता था? 1/3 पार्ट बेच दिया, 1/4 पार्ट बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई 1/3 1/4 पार्ट को छोड़ो, मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं 1/3 की वैल्यू निकाल के दे रहा हूं। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो भाई। पहले हम क्या करते थे? पहले हम 1/3 निकालते थे। अब वो कह रहा है, इधर देख लो प्लीज, कह रहा है मैं एक मशीनरी बेच रहा हूं जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 अप्रैल 2010 को कितने की थी? 20,000 की। यानी कि अगर आप देखो तो ये वाली 20,000 जो ऊपर वाली है ना, ये वाली चली गई इसमें से।
समझ में आई बात? यस सर। तो इसका मतलब इधर देख लो, इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं। एक तो जो आगे जाके बिक जाएगी 20,000 वाला, ये पार्ट बन गया, बोलो हाँ या ना। और ये क्या बच जाएगा जो हमारे पास रह जाए। समझ में आई बात? तो देखो, जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से कहता है यार अब तो बच्चे को सब आ गया, प्रॉफिट लॉस पार्ट सब कुछ निकालना आ गया। अब कहता हूँ और कुछ थोड़ा ट्रिक, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है प्लीज, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं आने वाला। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं है? और मैं इसी चीज को बोलूं तो 20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू, ये वाला पार्ट बेच रहे हैं, अगर मैं इसको पार्ट में निकाल दूं तो 20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 कर दो तो 1/6 कर दो। इस चीज को ऐसे ऐसे बोल देते ना कि 1/6 पार्ट बेच दिया। क्या बेच दिया? 1/6। फिर तो क्वेश्चन हो ही गया, फिर मेरे कराने लायक है ही कैसे? मैं तो पहले ही करा दिया आप लोगों को। नहीं आई बात तुम्हारी समझ? 1,20,000 में से 20 की वैल्यू वाली निकाल दी। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे चले गए ट्यूशन छोड़ दिया उन्होंने, तो बताइए कितने परसेंटेज छोड़ दिया? 20% ने। या फ्रैक्शन में बात करें तो 2/10, 1/5, 1/5 बच्चों ने क्या करा? ट्यूशन छोड़ दिया। तो मेरे पास मशीन पूरी कितने की थी? 1,20,000 की। 1,20,000 में से कितने की वैल्यू की मशीन चली गई? 20,000 की। समझ आया नहीं है? 6,000 से मतलब नहीं है, 6,000 तो सेल वैल्यू है, तो ये भी ओरिजिनल कॉस्ट है। समझ आया? बस ये एक पॉइंट था। अब क्या कहता है? प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, बना के दिखाओ। बना देंगे। प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन SLM। ठीक है, तो 3 साल का बनाना है। पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, और तीसरा साल ये हो गया। बोलो बच्चों, समझ आया कुछ है नहीं है? जल्दी से बताओ। तो अब बताओ, इस क्वेश्चन को खुद करना चाहोगे या मैं करके दिखाऊं? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15 मिनट्स का, 15 मिनट में खुद ट्राई कर लो। चलो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट कर लीजिए सारे। तो जितने बच्चों को अगर अभी तक ये चैप्टर समझ नहीं आया, तो मेरे दोस्तों आपके पास लास्ट चांस है इसको सीखने का। इसके बाद हमारा बिल्कुल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, हम लोग कैसे अकाउंट बनाते हैं। तो डेट पार्टिकुलर्स रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स रुपीज। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। जब कभी भी हम मशीनरी खरीदते हैं, वेन एवर वी परचेज दी मशीनरी, हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मशीनरी क्या होती है? हमारी एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। और अगर मशीनरी को कम करना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, मतलब एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। पता है ना आप सब बच्चों की बात? अगर हमने किसी एसेट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर हमने किसी एसेट को क्या करना है? कम करना है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पता है आप लोगों को ये बात? तो आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि जब जब आप मशीनरी खरीदोगे, whenever you are going to purchase the machinery, then you will debit, and whenever you are going to sell the machinery, you will credit it, और whenever you have to reduce its value, तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2010, तो हमारा डायग्राम हमारी हेल्प करेगा। 1 अप्रैल 2010 को मशीनरी खरीदी है। अब बेटा देख ले, ठीक है? हाँ जी, तो मशीनरी खरीदी है तो डेबिट साइड में डालेंगे टू बैंक अकाउंट M1, और मशीनरी खरीदी गई है 1,20,000। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, इधर देख लीजिए प्लीज। तो बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक चीज हो रहा है, ये 1 अक्टूबर। तो बच्चे यहाँ मशीन भी खरीद के राजी नहीं है। बताओ, 1 अक्टूबर 2010 हमने अनदर मशीन परचेज करी है टू बैंक अकाउंट M2, और कितने रुपए की मशीनरी खरीदी आप लोगों ने? 50,000। खत्म। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 31 मार्च 11 बाय डेप्रिसिएशन। नाउ वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। इधर देख लीजिए प्लीज, अब कोई बच्चा कहीं ना देखे, यहाँ ध्यान दो। हम ऐसे लिखेंगे, बार बार डेप्रिसिएशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। M1 और M2 डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम, और मेथड हमारा SLM है, इसे अपने दिमाग में रखना। 1,20,000 पे हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे इनटू, अभी 1 अप्रैल को लिए तो पूरे 12 महीने की हो जाएगी, तो ये आ गया पूरे 12,000। ठीक है बच्चों? दूसरी कब लिया? 50,000, कितने परसेंट? 10% इनटू, बताओ इनटू क्या आ जाएगा?
6/12, तो ये कितना आ जाएगा 2,500। देखो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, 50,000 का 10% होता है 5,000, 50,000 का 10% क्या होता है 5, 6 महीने यूज हो रही तो आधा हो जाएगा। हर जगह कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती और हर जगह कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं होती। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का मतलब होता है बुक वैल्यू, हमारी ये मशीन कितने की बची। मुझे लगता है अब आप लोग इस इन सब चीज में कंफर्टेबल हो चुके होंगे, बोलो हाँ या ना। और अगर अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर मेरे से पर्सनली पूछ लीजिए। 50,000 में से हम 2,500 माइनस करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 50,000 माइनस 2,500 दैट विल बी 47,500। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करके चलेंगे। समझ में आ रही बात। यहाँ पर 1,70,000 1,70,000 है तो 1 साल का मेरा अकाउंट बन चुका है। प्लीज, मैंने क्यों बोला फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए तो ये मैंने 1 साल की अकाउंटिंग करी है, यहाँ से लेकर यहाँ। आप लोग फोटो पे टाइम नहीं लगाना चाहते, आप सोचते हो सीधा आंसर हो जाए। नहीं, पहले मैंने मशीन खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर क्लोजिंग करी। साल के एंड में हमेशा क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन, और क्या निकलेगा, सीडी। निकाल दिया, सब कुछ हो गया, हाँ या ना। इसके बाद आएगा 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस बीडी। M1 का अलग लिख लीजिए और M2 का अलग। M1 का कितना है, 1,08,000, 1,08,000 और 47,500। अब आ जाओ अपने चार्ट पर प्लीज, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जैसा जैसा आपको टाइम डायग्राम कह रहा है, टाइम लाइन कह रही है, वैसा वैसा करते रहो भाई। अब यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है यहाँ पहुंचने की, तो मेरे भाई यहाँ से जब चलोगे तो ऐसे तो चलोगे, यहाँ बीच में ये भी तो आ गया, बोलो। अब तुम ये सब गलतियां करो, मैं ये सब थोड़ी सिखा, 10 क्लासेस हो चुकी हमारे, पागल की तरफ थोड़ी लगे रहेंगे इसमें। तो हमने M3 बाय कर लिया 25,000 की, तो नाउ टू बैंक अकाउंट करके हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, M3। और कितने रुपए की M3 खरीदी गई है, 25,000। और कितनी तारीख को, 1 जुलाई 2011। समझ में आई बात या नहीं। तो 1 जुलाई 2011 बस। अब क्या आएगा, फिर आ जाओ जी साल के एंड। फोटो को ध्यान रखो, 31 मार्च 2012। जो बच्चा टीचर की बात मानेगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो बात ही नहीं मानेगा अपनी धुन में मस्त रहोगे तो हम क्या कर सकते हैं। अब कॉलेज में भी मैं कल लिखवा रहा, एक बच्चा कह रहा मैं नहीं लिख रहा। मैं मत लिख भाई, मुझे क्या मतलब, मैंने को तेरे को जबरदस्ती थोड़ी लिखवाना है। लिखना है लिख, नहीं लिखना मत लिख, सीधी सी बात है। तो यहाँ थोड़ा ट्यूशन में ज्यादा कंट्रोल रहता है आप लोग की, आप लोग थोड़ी मैंडेटरी हो जाता है, आप पैसे दे रहे हो। कॉलेज में हमने कोई ज्यादा इतना थोड़ी सिरदर्दी पालनी है। तो बच्चों आप लोगों के पास राइट, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही उसे पूछो। अब बताओ डेप्रिसिएशन M1 पे किस वैल्यू पे लगेगी, जल्दी से बताओ। M1 पे किस वैल्यू पे, 1,20,000। क्यों लगेगी 1,20,000 पर, एसएलएम खत्म कहानी। तो 1,20,000 का 10%, 12,000 यहाँ लिख दो आउटर कॉलम में बस, 1200, 12 नहीं 12,000। फिर M2 पर किस वैल्यू पर लगेगी, 50,000 पे, पूरा 10%, 12/12 ना लिखो तो चलेगा, तो ये आ जाएगा 5,000। और M3 पे किस वैल्यू पे लगेगी, देखो M3 अभी अभी खरीदी है, देखो बेटा यहाँ कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो यहाँ पर आपकी गलती होने के चांसेस है। अब M3 खरीदी गई 25,000 की, 10/100 गुणा, निकालिए टाइम, जुलाई अगस्त, ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे कर लिया करो। अब जल्दबाजी में 6 लिख दोगे, गए नंबर, फिर क्या कर सकते हैं, 3 लिख दोगे, गए। अब जबरदस्ती कुछ भी, अब एक बार कर लोगे तो कुछ टाइम थोड़ी लग जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2,500 बन गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12। माइंड को पकड़ के रखो, 4 के पाड़े में 4 छिक 24, बचा 1 है ना। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा, 75, 1875। बोलो बच्चों, 31 मार दो। आप अपनी एक बार डायग्राम बना लो, फिर बार बार क्वेश्चन में मत जाओ। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, फिर मेरा 1 साल ही बचेगा बस, काम आसान। डायग्राम पे टाइम नहीं लगाओगे फिर तो देखो बच्चों, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप क्वेश्चन से ही सारी चीजें पकड़ लो। चीजें सही होनी चाहिए, थोड़ा टाइम बेशक लग जाए। M1 M2 और M3, ठीक है। M1 कितने का बचा बताओ, 1,08,000, 1,08,000 माइनस 12,000 कितना आएगा बताना, 96,000।
देखो मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन वहीं यूज करो जहां पर आपको लगे कि यार जरूरत है। इसके बाद 25,000 माइनस, बताओ 25,000 माइनस 1875, तो 25 में से एक घटाएंगे 24, फिर ये बच जाएगा 23, 25, 125। चलो ये क्लोज हो जाता है, इसे क्लोज कर दो। अगर देखो बच्चों आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आई इन 2 सालों में तो प्लीज पूछ लीजिए। 8 7 15 5 20, 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, ठीक है मेरे भाई, 2,70,500। बाकी वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो भी देख लेना। कुछ भी नहीं करना, मशीनरी खरीदनी है डेबिट साइड, फिर खरीदिए। आपको टाइम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड दिखाओ। और जब हम किताबें क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देन वी चार्ज द डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगेगी और फिर क्या निकलेगा, बैलेंस शीट। हाँ या ना? तो बस खत्म हो गई कहानी, बस क्लियर। चले आगे, चलूं बेटा? तुम्हें थोड़ी से लेक्चर देखने पड़ेंगे, या यहाँ से भी समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लियो, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद चलते हैं 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस पीडी। प्लीज अब कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ जाएगा, M1 M2 M3। और बैलेंस पीडी का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू। इसका मतलब आज की डेट में मेरी मशीन कितने रुपए की है, M1 है 96,000, M2 है 42,500 और M3 कितने की है, 23,125। अब अगर आप क्वेश्चन में चलेंगे तो प्लीज देखिए, इधर देखो सारे बच्चे, 1 जनवरी 2013 को, अब यहाँ देख लीजिए सभी, 1 जनवरी 2013 को क्या हुआ बताओ, एक मशीन बेची है, लेकिन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 20,000। और कब, किस डेट पे, 1 अप्रैल 2010। तो इतने की तो कोई मशीन ही नहीं है। 1 अप्रैल 2010 पे मशीन तो है, बट पूरी उसकी वैल्यू कितनी है, 1,20,000। तो इसका मतलब इसमें से टुकड़ा बेचा है, बोलो बच्चों। इसका मतलब इस 1,20,000 में से क्या बेचा है, एक टुकड़ा बेचा, पार्ट बेचा है। कोई बात नहीं, बेच देंगे सर, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम अकाउंटिंग तो हमारी सेम में रहना है। पार्ट को उसने, देखो मैंने पहले भी समझाए थे, पार्ट को उसने 1/3 1/4 ना बता के वैल्यू में बता दिया, बोलो यार। तो अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूं तो 20,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट वाला पार्ट बेचा है, जबकि टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बताओ, 1,20,000। तो 1/6 पार्ट सेल करा है, कितना पार्ट सेल करा है, 1/6। चलो आप छोड़ो, आप 1/6, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो फ्रैक्शन में क्या ही आएगा, 3/5 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, बोलो। और जिसने 1/6 पकड़ लिया और जिसको पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है उसके लिए तो सेम क्वेश्चन बन गया। बट चलो ऐसे भी कर लेते हैं। अब पहले आप इधर देख लीजिए सही बच्चे, यहाँ तक तो आप आ ही जाओ। तो 1 जनवरी 2013 पे मशीनरी क्या हो रही है, सेल। तो जब 1 जनवरी 2013 पर मशीनरी आप सेल करोगे तो सबसे पहले क्या लिख देना, बाय बैक। इतना तो आप सभी बच्चे कर ही सकते हो। तो सेल ऑफ पार्ट कितने में बिक रही है, 6,000 5,000। अब यहाँ पर देखो 1 जनवरी 2013 बाय डेप्रिसिएशन, बताओ क्या डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा। अभी सारा फोकस इस पार्ट पे रखो, सर क्यों लगेगा, अरे मेरे भाई 1 अप्रैल से 1 जनवरी के बीच में मशीनरी यूज नहीं हुई होगी, क्या डेप्रिसिएशन लगेगी। और डेप्रिसिएशन के लिए मेथड कौन सा है, जब भी डेप्रिसिएशन लगाओ मेथड कौन सा है, SLM मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो मुझे बताइए अब ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए की है, जो पार्ट बेच रहे हैं। पूरी मशीन देखो, पूरी मशीन थी 1,20,000 की, आ जाओ इधर। इसमें से हमने क्या करा, 1,00,000 का अलग कर लिया था, 20 का अलग, समझ आया। तो ये पार्ट बिक रहा है। अब हम यहाँ पर खाली पार्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों 20,000 पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10/100। अब 1 जनवरी तक पीरियड काउंट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीरियड कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से 1 जनवरी। हैं सर 1 अप्रैल से क्यों काउंट करेंगे, अरे मेरे भाई 1 अप्रैल तक की अकाउंटिंग में पहले कर ही चुका हूँ। मेरी तो किताबें कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम कितने दिन की डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ मुझे, बताओ फटाफट, समझ आया नहीं आया। अब बच्चों यही एक आसान तरीका है मेरे पास, तो बाकी तो 4 पंजे 20,
तो 1500 रुपये आ गए डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात? अब वर्किंग नोट पे आ जाओ। जो बच्चा टीचर का कहना मानेगा, मेरी बातें फॉलो करो, कभी चैप्टर मुश्किल नहीं, अपनी अपनी चलाओगे फिर तो देखो खिचड़ी पकनी पकनी है, सीधी सी बात ही है। वर्किंग नोट, डेट ऑफ सेल पे क्या चाहिए होता है बताओ? सेल है 1 जनवरी 2013, यहाँ पर दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। देखो सेल वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई 6000। लेकिन बताओ क्या बुक वैल्यू मिलेगी? नहीं। बुक वैल्यू नियरेस्ट बुक वैल्यू मिल सकती है? नियरेस्ट बुक वैल्यू नियरेस्ट बताओ कब कब की मिलेगी? ये 1 अप्रैल 2012। समझ आई बातें? नहीं इधर देख लो प्लीज। तो सर जब 1 अप्रैल 2012 पे गए तो बुक वैल्यू तो मिली, बुक वैल्यू ऑफ फुल M1, पूरी M1 की ऑन 1 अप्रैल 2012 कितने की है? 96,000। लेकिन सर कैसी बात कर रहे हो यार, हमें पूरी मशीन की थोड़ी चाहिए, हमें तो किसकी वाले की चाहिए? 20,000 वाले की। अब देखो दो तरीके हैं, इधर देखो सारे बच्चे, ये जो 96,000 की वैल्यू है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी बताना स्टार्टिंग में? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2010। छठी क्लास लगाएंगे हम, जो लास्ट क्लास में समझाया था मैंने यूनिटरी मेथड। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल 2010 को कितने की थी? 1,20,000। तो जो 1,20,000 की थी 1 अप्रैल 2010 को, प्लीज देख लीजिए इधर, उसकी आज की डेट में बुक वैल्यू कितनी है? 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2013, हाँ 12। तो 1 अप्रैल 2012 में आज की उसकी वैल्यू कितनी है? 96,000। आई बात समझ या नहीं आई? अरे यार इसमें है ही क्या सर, जो मशीन 1,20,000 की थी, ये रही वो मशीन, जो मशीन कितने की थी? 1,20,000 की थी, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू बच गई है बताओ? 96,000। बात खत्म। समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस अपनी बुद्धि लगाओ, छठी क्लास, बट मैंने क्या बोला था? हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे बट वो वाले नहीं लगेंगे, आम केले पेन अंगूर, ये नहीं चलेगा, वो बचपन में चलता था। अब क्या 1,20,000 की मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है? 96,000। तो जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 1 रुपए थी, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2010, उसकी क्या वैल्यू होगी आज की डेट में बताना? 96,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। नहीं है ना तुम्हारी ये बात समझ? ये सिंपल मैथमेटिक्स है सर, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर मैं बोलूं 10 सेब 50 रुपए के हैं तो एक सेब कितने का है बताओ? तो तुम क्या करोगे जब मैं बोलूंगा एक सेब को? तो तुम डायरेक्ट करके दिखा दोगे 50/10, हाँ या ना? ये हमारी दिमाग में ऐसे घुस जाता है, पता नहीं क्या ही हो, क्योंकि हमने पहले कर रखा है। लेकिन मैंने इसी चीज को रीड करो, मैं ये कह रहा हूँ यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, जिस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 थी और 1,20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन की आज की डेट में 1 अप्रैल 2012 को वैल्यू कितनी है? 96,000। तो जो मशीन 1 रुपए की थी उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी? 96,000 डिवाइड बाय 1,20,000। आई बात समझ? लेकिन क्या हमें 1 रुपए की वैल्यू वाली मशीन की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें तो कितने की मशीन वाली है? 20,000। तो जो मशीन जिस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी? 96,000 1,20,000 इनटू में 20,000। आई बात समझ? तो उसकी वैल्यू होगी 16,000। आई बात समझ? एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हो, इधर देख लो सारे बच्चे, दूसरा तरीका और भी आसान है, प्लीज देख लीजिए। आपके पास जो फुल मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फुल मशीन बताओ, पूरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी M1 की? 1,20,000। और जो पार्ट आप सेल कर रहे हो, जो आप पार्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पार्ट बताओ, पार्ट वाले की क्या वैल्यू है? 20,000। सेल वैल्यू नहीं, पार्ट की। तो पार्ट में निकालूं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू इन फ्रैक्शन, इसका मैं बोलूं इन फ्रैक्शन में ये कितने % सेल हो रहा है? इन फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो पार्ट कितने की वैल्यू का है, मतलब कितने, 1/3 है, 1/4 है, क्या है? तो कैसे निकलेगा? 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000।
इसका मतलब हमने 1/6 पार्ट भेज दिया। आई बात समझ? बोलो यार। आप ऐसे कर लीजिए, सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन गया। हमने पूरी मशीनरी नहीं बेची है, क्या बेचा है? 1/6 पार्ट। तो डायरेक्ट कर लो। अब बताओ पूरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है इतनी तारीख को? तो ओरिजिनल कॉस्ट है यहाँ पर देखो पूरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी? 96,000। तो वो तो 1/6 पार्ट सेल हो रहा है, तो 1/6 पार्ट की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 16,000। 96,000 इंटू में 1/6। और भाई ये भी तो यही है, मैंने भी तो यही निकाला, ये भी तो 1/6 ही बना है। बात एक ही। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 16,000 किस डेट की वैल्यू है बताओ? बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2012। बट हमारी मशीन तो कब भी की है? 1 जनवरी को। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हमेशा अलग कर लेना। 16,000 पार्ट की वैल्यू है, तो रिमेनिंग की क्या बुक वैल्यू बचेगी? 80,000। इसको साइड में कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चले बोलो। तो बताओ डेट ऑफ सेल को बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी? आ जाइए सर, आसान से बात है। अब दोबारा से नीचे लिख देता हूँ। तो डेट ऑफ सेल क्या है? 1 जनवरी 2013। बुक वैल्यू और सेल वैल्यू, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू बताओ फटाफट। सेल वैल्यू कितनी है? 6,000। बुक वैल्यू कितनी है बताओ? बुक वैल्यू पूरी मशीन की पता चलिए, फुल मशीन की बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2012 96,000। हाँ या ना? तो 1/6 पार्ट की बुक वैल्यू, क्योंकि 1/6 पार्ट सेल हो रहा है, ये बेसिकली 1/6 पार्ट है। कितना पार्ट है ये? 1/6 पार्ट। तो 1/6 पार्ट की क्या है बुक वैल्यू? 96,000 इंटू 1/6 16,000। ये 1/6 कैसे आया? 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 1,20,000, यानी कि 1/6 ऐसे निकला। ठीक है, अब बताओ तो 16,000 की मशीन, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी। डेप्रिसिएशन कब से लेकर कब तक की? अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने की डेप्रिसिएशन। समझ आई बात ही नहीं? अब तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर लगाओ, हमने लगाई भी है, शायद नहीं लगाई डेप्रिसिएशन, लगा रखी है ये 1,500 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए मेथड कौन सा था? SLM। उससे दर्द ही नहीं है। तो अब आ जाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस सही। तो 16,000 में से 1,500 घटा देंगे, तो ये क्या मिलेगी? बुक वैल्यू ऑन कब? 1 जनवरी 2013। समझ आई बात? सर 1 जनवरी 2013 को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मशीनरी कब बिक रही है। तो 16,000 में से घटाएंगे 15, 14,500। अरे बोलो यार। 14,500 की चीज कितने की जा रही है? 6,000 की गई थी, तो कितने का लॉस आ गया? 8,500। समझ आया? सही आ रहा है गलत आ रहा है लॉस? सही है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ पर इधर देख लीजिए 1 जनवरी 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हमारा क्रेडिट साइड आता है। कितने रुपए का लॉस है? 8,500। मुझे लगता है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी यहाँ तक की कहानी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी बेटा। लास्ट वाले में बस ये थी थोड़ा समझने में। कोई बात नहीं, बाकी तो इतनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो अपना टाइम के हिसाब से चलते रहो। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब कुछ और परचेज तो हो नहीं रही, तो अब सीधा यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पहुँचोगे एंड में तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन और CD। ठीक है, बताओ फटाफट, क्वेश्चन होने वाला है खत्म। तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 13। वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन M1, M2 और M3। M1 के कौन से पार्ट पर? रिमेनिंग पार्ट पर। आ गई बात समझ? और रिमेनिंग पार्ट बताइए सारे बच्चे कितने का है? 1,00,000। मेथड कौन सा है? तो अब ये ध्यान रखोगे ना, पूरी मशीन थी 1,20,000, अब ये कितने की बच गई? 1,00,000। 1,00,000 पूरा यूज होगा, खत्म कहानी यार। बच्चों वाली चीज 10,000। M2 का बताओ, M2 कितने की है? M2 ये रहा 25, 50। तो 50,000 का कितने प्रतिशत? 10%। पूरे 12/12 5,000।
और ये कितने की है? 25,000। 25,000 की है तो 2500। बात खत्म। समझ में आई बात? यस सर। कोई इतनी फालतू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब घर जाके प्रैक्टिस नहीं करो तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? अगली क्लास में टेस्ट लूंगा तुम्हारा आधे घंटे का, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, और 10-10 नंबर का टेस्ट रहेगा, 20 नंबर का टेस्ट होगा। तो अगली क्लास में सभी बच्चे अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आएंगे। इसी बहाने आपका टेस्ट भी हो जाएगा और फिर प्रोविजन करा के अगली क्लास में इस चैप्टर को कर देंगे पैक। M1, M2 और M3। अब M1 की जो रिमेनिंग पार्ट है उसका बैलेंस शीट निकालना है, ठीक है मेरे दोस्तों? तो कितना बैलेंस शीट बचेगा बताओ फटाफट। 70,000। अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो देखो M1 जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितने की है? 80,000। बैलेंस शीट निकालने के लिए कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं जाना होता। बैलेंस शीट निकालने के लिए कहाँ जाना होता है? उस साल के स्टार्टिंग की वैल्यू पर। तो 80,000 रुपए की मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 10,000। बस खत्म हो गई कहानी। M2 और M3 में तो कुछ है ही नहीं, 80 में से 10 घटा देंगे तो 70। हाँ या ना? यस सर। M2 की बात करते हैं, 42,500 माइनस 5,000, 42,500 माइनस का 5,000, 37,500। M3 की बात करते हैं, 23,125 माइनस का 2,500। ठीक है बेटा? यस सर। सर 23,125, 21,325 लिख दिया आपने। कोई बात नहीं, 23,125 माइनस 2,500। बताना भाई कितना आएगा ये? मैं ही कर लेता हूँ। 23,125 माइनस 2,500। 5, 2, 11 में से 5 गए 6, 5, 2, 11 में से 5 गए 6, तो हाँ जी 20,625। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आप सही बच्चों की कहानी हो गई है क्लियर, यस सर। और क्वेश्चन हो जाता है खत्म। समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? 500, हाँ जी, सर दूसरी अगर आपने क्लोज किया 625, हाँ जी बोलो। 1,80,500। 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11 का 6 2 8 3 11 का 1 हासिल 1, 10 4 14 और 2 16। दूसरी वाला जो सेट करके दिया था क्लोज करेंगे। ये यस सर 1,80,000। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया। चलो समझ आया? यस सर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को। यस सर। तो अब आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन सब की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? बातें नहीं, इधर देख लीजिए। अब आप खाली 14 और 15 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना। 25, 26, 27 ये खाली प्रोविजन वाले क्वेश्चन छोड़ देना। बाकी मेरे दोस्तों अब इस चैप्टर में मेरे कराने लायक कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कोई सा भी एग्जाम्पल उठाओ, MCQ करो, कुछ भी करो, बस प्रोविजन छोड़ देना। अगली क्लास में प्रोविजन को अच्छे से टाइम डिवोट करके खत्म कर। पहले आपका आधे घंटे का टेस्ट होगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन पार्ट वाला मिलेगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मिलेगा, कोई कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं यूज करना रहेगा। तो प्लीज अपना प्रिपेयर करके आना सभी बच्चे, ठीक है? आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।